होटल के अंदर, उसको रिसोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि तुम्हें वीआईपी के आगे परोसा जाएगा। ये कितनी शर्म की बात है। सोचिए क्या बीती होगी उस बहन पे, उस बेटी पे जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। हम जनप्रतिनिधि का कैसे घर में घुस जाएंगे और वहाँ भी विरोध करेंगे और डंका बजा देंगे वहाँ। मैं तो अपनी ये चूड़ी इन लोगों को भेंट करना चाहूंगी, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और जो उस वीवीआईपी की जन्मदिन पे उसको बधाई दे रहे हैं, वो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाए, जो एक बिटिया के लिए बाहर नहीं आ सकते। हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमने ये बाल जो कटवाए एक बेटी की इज्जत, एक बहन की इज्जत के लिए करवाए। पुलकित आर्य को ही अगर पुलिस जो है रिमांड पे ले सकती से, तो पुलकित आर्य की नाम बताएगा कि वो वीआईपी कौन था। सरकारें मलाई चाटने के लिए है क्या? साक्ष्य हमारे क्या सरकारें नहीं इकट्ठा कर सकती क्या? सीबीआई जांच की मांग कौन करेगा? सरकार तो करेगी। जहाँ चले जाओ हम बोल बोल के थक गए कि सीबीआई जांच। आखिर सरकार करवा क्यों नहीं रही है? आज हमें एक अपनी बहन को न्याय दिलवाने के लिए, अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए इस लोकतंत्र में अगर हमें इस हद तक जाना पड़ेगा, तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र कहाँ चला गया है। 3 साल और 3 महीने का समय गुजर चुका है। अंकिता भंडारी जो हमारी पहाड़ की बेटी है, वो पहाड़ की बेटी है और साथ में हमारी बेटी, सबकी बेटी है, 18 वर्ष की उम्र में। और ये कहा जा रहा है कि होटल के अंदर, उसको रिसोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि तुम्हें वीआईपी के आगे परोसा जाएगा। ये कितनी शर्म की बात है। उसको दबाव बनाया जा रहा था, उस बेटी पे दबाव बनाया जा रहा था। तो आज हमें लगता है कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा। ये जो बाल जो हम लोगों ने जो कटवाए, हम दोनों भाइयों ने कटवाए यहाँ पर, ये बाल सिर्फ इसलिए नहीं कटवाए कि हम कोई राजनीति करना चाहते हैं। ये बाल सिर्फ इसलिए कटवाए कि हमें 24 घंटे हर वक्त हर काम के समय हमें ये भान रहना चाहिए, हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमने ये बाल जो कटवाए एक बेटी की इज्जत, एक बहन की इज्जत के लिए करवाए हैं। मैं दुर्गा माता के मंदिर में या संजय नगर खेड़ा में दुर्गा माता के मंदिर में यहाँ बैठकर हवन पूजन करा, पूरा विधि विधान के साथ करा, सिर्फ इसलिए करा। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि अब भगत सिंह चौक में करवाओ, पर मुझे कोई राजनीति नहीं करनी थी। मैं ये दुर्गा मंदिर संजय नगर खेड़ा का बहुत ही पवित्र मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में मैंने दुर्गा माँ को अपने चरण स्पर्श करे। और मैं दुर्गा माँ से कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपने ऐसे लोगों का, ऐसे दुष्टों का वध करा, आपको भी दुर्गा माँ को अब ये दोबारा से प्रकट होना पड़ेगा। और ऐसे दुष्ट अभी बहुत हैं, भी इन दुष्टों का नाश करो। ये दुष्ट हमारी बहू बेटियों को खाना चाहते हैं, हमारी इज्जत को नीलाम करना चाहते हैं। बहुत सारे नाम अभी निकल कर आ गए। उन सब लोगों को सीबीआई जांच के दायरे में लेकर उनसे पूछताछ होनी चाहिए और उनका फांसी उनका होनी चाहिए। मेरी ये डिमांड है, मेरी यही मांग है। सरकारें काहे के लिए होती है? मलाई चाटने के लिए होती हैं क्या? सरकारें मलाई चाटने के लिए हैं क्या? साक्ष्य हमारे क्या सरकारें नहीं इकट्ठा कर सकती क्या? सीबीआई जांच की मांग कौन करेगा? सरकार तो करेगी, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? हम ये तो कह रहे हैं बार बार कि सीबीआई की जांच की मांग सरकार को करनी चाहिए, रिकमेंडेशन करना चाहिए, लेकिन सरकार क्यों नहीं कर रही? क्यों? क्योंकि अपने दामन में छींटे पड़ने वाले हैं, इसलिए सरकार नहीं कर रही है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हम लोग आगे आपके आगे मत्था भी टेक देंगे, आपके आगे घुटने भी टेक देंगे, लेकिन आपको सीबीआई जांच करनी पड़ेगी, नहीं तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और आज ये सिर्फ सर के बाल नहीं कटे हैं, ये सिर्फ सर के बाल नहीं कटे हैं, ये बहुत कुछ आज बहुत सारी शर्में खत्म हो गई हैं, आज लिहाज खत्म हो गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, जनप्रतिनिधि से कहना चाहता हूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो अब मेरे जैसा व्यक्ति, हमारे सामने जैसा व्यक्ति और मेरे पीछे जो भाई खड़े, मेरे से सैकड़ों बहनें और भाई खड़े हैं, कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि का कैसे घर में घुस जाएंगे और वहां भी विरोध करेंगे और डंका बजा देंगे वहां पर। जहाँ देखो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, सरकार हर जगह सो रही है। मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि आइए, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि हम देर हो जाए, हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाए, हम कुछ ना कर पाए। सोचिए क्या बीती होगी उस बहन पे, उस बेटी पे जिनके साथ दुष्कर्म हो रहा है। अगर जो भी अपने बहन से प्यार करता है, अपने बेटी से प्यार करता है, अपने माँ से प्यार करता है, वो आइए, सड़कों पे आइए, अन्यथा आपका प्यार दिखावा है। क्या प्यार है? क्या हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर बीतेगा? क्या इससे हम समझ नहीं पा रहे कि समाज में क्या हो रहा है? जहां चले जाओ हम बोल बोल के थक गए कि सीबीआई जांच। आखिर सरकार करवा क्यों नहीं रही है? बड़े भाई संजय जुनेजा जी ने, जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक जो हमारी प्रदेश की बिटिया थी उसके इंसाफ के लिए यहाँ पे अपने मुंडन कराया है और बहुत दुख की बात है।
मैं तो अपनी ये चूड़ी इन लोगों को भेंट करना चाहूंगी, सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और जो उस वीवीआईपी की जन्मदिन पे उसको बधाई दे रहे हैं, वो चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाए, जो एक बिटिया के लिए बाहर नहीं आ सकते। अंकिता भंडारी केस जो है ये उत्तराखंड के अंदर बहुत मुखर हो चुका है और मांग की जा रही है कि सीबीआई की मांग हो, सीबीआई की मांग हो। मेरा तो ये कहना है कि सीबीआई की जांच तो हो, लेकिन जो पुलकित आर्य उस रिसोर्ट का मालिक था, विनोद आर्य जी का बेटा, वो जेल के अंदर है। पुलकित आर्य को ही अगर पुलिस जो है रिमांड पे ले सकती से, तो पुलकित आर्य ही नाम बताएगा कि वो वीआईपी कौन था, क्योंकि जब उसे अंकिता भंडारी के दोस्त से बात हुई थी तो उस समय उसने एक दिन पहले ही बता दिया था कि मैं अनसिक्योर यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो पुलकित आर्य जब उस रिसोर्ट का मालिक है तो रिसोर्ट के मालिक को तो पता ही है ना कि वो वीआईपी कौन है, तो पुलिस उसको क्यों नहीं रिमांड पे लेती है। मेरा तो ये कहना उत्तराखंड की जनता को सब मिलकर के एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रेट डालनी चाहिए कि पुलकित आर्य को रिमांड पे लिया जाए और उसी से नाम उगलवाया जाए कि वो वीआईपी कौन थे।